नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश सूर्य ग्रहण का साया में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। और जैसा कि आप जानते हैं, दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा पावन पर्व त्योहार है और ऐसे में ये 5 दिनों का पर्व पड़ रहा है। लेकिन इस बीच सूर्य ग्रहण का साया भी देखने को मिल रहा है। लेकिन किस तरह से सूर्य ग्रहण में सावधानियां बरतें, किस तरह से अपने इस पर्व को मनाएं, ये सभी आज हम अपनी चर्चा में लेंगे। और हमारे साथ आज पंडित प्रकाश जोशी जी भी जुड़े हुए हैं, जो बताएंगे किस तरह से सावधानियां आपको इस दौरान बरतनी है। तो नमस्कार पंडित जी, आपका स्वागत है। जय माता दी आपको भी और जय माता दी आपको भी। जी, तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि यूं तो विज्ञान के हिसाब से एक सामान्य खगोलीय घटना है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्योतिष के हिसाब से सूर्य ग्रहण का बहुत प्रभाव पड़ता है। और ऐसे में दीपावली के बीच में ये जो सूर्य ग्रहण आया है, किस तरह से इसे बचा जाए और क्या कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? देखिए, 27 सालों के बाद ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और पर्व में पड़ रहा है, दीपावली के पर्व में पड़ रहा है। इससे पहले 27 साल पहले ये सूर्य ग्रहण पड़ा था और ये खंडग्रास यानी आंशिक सूर्य ग्रहण है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि सूर्य ग्रहण में जहाँ तक देखा जाए तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। और ये आंशिक सूर्य ग्रहण है जिसका 12 राशियों पे कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, देश पे प्रभाव पड़ेगा। इनफैक्ट ये जो ग्रहण है ये विदेश में भी पड़ रहा है, तो विदेश में भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। बिल्कुल पंडित जी, और साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि भारत में ये कहाँ कहाँ देखा जा सकेगा? देखिए, भारत के अंदर देखा जाए तो दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू, यहाँ पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। यूपी के अंदर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और देखा जाए तो वैसे तो संपूर्ण भारत के अंदर है, लेकिन जो जगह हमने बताई है उसके अंदर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जी, और अगर बात करें सूतक काल की, तो कहते हैं कि सूतक काल पहले ही शुरू हो जाता है, तो वो क्या समय रहेगा? देखिए, सूतक काल आपका अगर देखा जाए तो 25 तारीख को सुबह 2:29 के अंदर आपका सूतक काल शुरू हो जाएगा, ये याद रखिएगा। यानी कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले और सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक स्टार्ट हो जाता है। जी, और कुल अवधि अगर हम माने सूर्य ग्रहण की, तो वो कितनी देर रहेगी? सूर्य ग्रहण की कुल अवधि अगर देखा जाए तो सूर्य ग्रहण अगर देखा जाए 25 तारीख को दिन में देखा जाए 2:29 से लेकर 6:32 तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा। और इसकी जो कुल अवधि है 4 घंटे 3 मिनट की इसकी कुल अवधि है। NCR, दिल्ली, यूपी, हरियाणा में यानी इस क्षेत्र में ये 4:30 बजे के बाद दिखाई देगा। जी, और क्या क्या सावधानियां इस दौरान पंडित जी बरतनी चाहिए? क्योंकि कई बार ये भी देखा जाता है सूर्य ग्रहण के लिए कुछ नियम बताए जाते हैं, क्या कुछ काम करने चाहिए और क्या नहीं? देखिए, सूर्य ग्रहण में अगर देखा जाए तो क्या ना करें, इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। पहली चीज, सूर्य ग्रहण है तो आंखों से ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, याद रखिएगा। जब भी आप ग्रहण को देखना चाहते हैं तो कोई चश्मा या कोई एक तरह की प्लास्टिक की प्लेट रख लें, उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ देखा जाए तेज और धार वाली चीज़ों का प्रयोग इसमें नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल के अंदर भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। पानी सेवन या जल सेवन करने से भी बचना चाहिए। और स्नान के बाद, पूजा पाठ करने के बाद ही आपको ये चीज़ करेंगे। और खासकर याद रखिएगा, मंदिर के अंदर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। आप बेड पे कर सकते हैं, उस समय पे मंदिर के कपाट आपको बंद करने चाहिए। साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को देखा जाए तो उस समय पे बाहर नहीं निकलना चाहिए। विशेषतया कहीं जा रही हैं गर्भवती महिलाएं तो उनको खासा अपना ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, और कहीं ना कहीं ग्रहण को लेकर हमारे समाज में काफ़ी मिथ भी हैं, यानी कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें शायद फैलाया गया है, लेकिन जो सही विज्ञान है वो हम नहीं समझ पाते हैं। अब जैसे दीपावली के अगले दिन ग्रहण आ रहा है, तो ऐसे में हमें क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? क्योंकि अगले दिन पर्व होता है गोवर्धन पूजा का, तो क्या उस दिन गोवर्धन मनाया जाएगा? और अगर उस दिन नहीं मनाया जाएगा तो आगे किस तरह से हम इस पर्व को आगे मना सकते हैं? देखिए, दीपावली 24 की है, 24 के बाद गोवर्धन पूजा 25 की पड़नी चाहिए, लेकिन 25 तारीख को ग्रहण है। और शास्त्रों के अंदर लिखा है कि पर्व के त्यौहार में, पर्व में अगर कोई ग्रहण पड़ जाए तो उसको आगे कर देना चाहिए। यानी कि देखा जाए तो जो गोवर्धन पूजा है वो कहीं ना कहीं आपकी 25 को स्किप होकर 26 तारीख को लग जाएगी, ऐसा योग बन रहा है। बिल्कुल, और कहा यह भी जाता है जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, तो कौन सी ऐसी सावधानियां हैं ग्रहण के दौरान, वो क्या करें? देखिए, गर्भवती महिलाओं को थोड़ी टेंशन होती है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, यदि आप गर्भवती हैं
तो सबसे पहला चीज़, आप कहीं भी बाहर जाती हैं तो थोड़ा अपने साथ में अपनी सास को, अपनी माता जी को, अपने हस्बैंड को साथ लेके चले, सबसे पहली चीज़ ये। दूसरा चीज़, जो आप पौष्टिक खाना है, यानी कि याद रखिएगा ग्रहण के समय पे खाना नहीं बनाना है आपने, या याद रखिएगा ग्रहण के समय पे कोशिश कीजिएगा कि पानी भी ना पिए। लेकिन उसके बाद भी शास्त्रों में कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे दूध आप ले सकते हैं, पनीर आप ले सकते हैं। दूध से बनी हुई चीज़ों के अंदर कहा जाता है रोगी और जो गर्भवती महिलाएं हैं, या जो लोग शुगर और डायबिटीज़ बीपी के पेशेंट हैं, तो वो दूध से बनी हुई चीज़ें ले सकते हैं, ऐसा भी शास्त्र अनुमति देते हैं। यानी एकदम से भूखा नहीं रहना, कुछ ना कुछ दूध से बना हुआ, क्योंकि दूध की चीज़ों के अंदर ग्रहण का दोष नहीं लगता है, तो वो ले सकते हैं आप जी। और पंडित जी, अगर आप बात करते हैं अशुभ फलों की, ग्रहण से कहा जाता है कुछ अशुभ फल भी निकलते हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए? देखिए, ग्रहण में अगर अशुभ फल की बात करें तो उस समय पे आपको क्या करना है, महामृत्युंजय जाप, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनात् मृत्युर्मुक्षे मामृतात्, ये मंत्र का जाप करना। अगर ये नहीं कर सकते तो ओम ह्रोम जूमसा ओम नमः शिवाय, ये मंत्र का जाप कर ले। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ चाहे संस्कृत में करें चाहे हिंदी में करें, और माताएं बहनें करना चाहिए उनको। साथ ही साथ ग्रहण के बाद जो घर है, घर में गंगा जल का आपको छिड़काव करना चाहिए, पूरे घर को गंगा जल से छिड़क दें। और ग्रहण के बाद सूर्य से संबंधित वस्तुओं का, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण है, तो सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान आपको देना चाहिए। जैसे तांबा होता है, जैसे 1.25 किलो गुड़ हो गया, 1.25 किलो गेहूं हो गया, 1.25 मीटर लाल कपड़ा हो गया, इन चीज़ों का दान यदि आप दिलाते हैं तो ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर से कम हो जाता है जी। और क्या कुछ असर रहेगा राशियों पर, क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी ग्रहण हो, चाहे वो सूर्य हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, उसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है? हाँ जी, ज्योतिषीय दृष्टि से तो ग्रहण का इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं 12 राशि की। मेष राशि के बारे में अगर हम बात करें तो मेष राशि वाले वैसे तो निडर जातक होते हैं, लेकिन इस समय पे अगर देखा जाए तो ये जो ग्रहण का प्रभाव है वो आपके ऊपर पड़ रहा है, जिस कारण से क्या होगा, एक तो प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन में मेष राशि वालों को सावधानी बरतनी है। पहली चीज़, अगर प्रॉपर्टी की रेनोवेशन करा रहे हैं या प्रॉपर्टी का कोई लेन देन है तो उसमें ज़रूरत से ज़्यादा आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी। मेष राशि वालों, आपसे बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ जीवन साथी या लव पार्टनर या आपकी पत्नी या धर्मपति, उनसे छोटी छोटी बातों को लेकर अनबन रह सकती है, याद रखिएगा। और बाहर का खाना इस समय पे आप ना खाएं, क्योंकि सेहत पे इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ENT की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में उपाय भी मैं आपको बता देता हूं। तो ऐसे में काली गाय का शास्त्र के अनुसार दान दिया जा सकता है ग्रहण के प्रभाव से मुक्ति के लिए। यदि काली गाय का दान नहीं दे सकते तो काली गाय की आप सेवा करें, उनको कुछ चारा खिलाएं, ये याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि की अगर जहाँ तक बात करें तो सेहत पे कुछ इसका बुरा सा असर नज़र आ रहा है। यानी कि देखा जाए तो जैसे ही ये, क्योंकि खंडग्रास सूर्य ग्रहण है तो इसका प्रभाव 20 दिन तक रहता है। तो 20 दिन एक तो मूड स्विंग की आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगी, चिड़चिड़ापन आपके अंदर रहेगा, नींद की प्रॉब्लम, सरदर्द की प्रॉब्लम आपकी रहेगी, मानसिक चिंताएं आपकी ये ग्रहण बढ़ा सकता है 20 दिन तक। तो ऐसे में सबसे पहली चीज़, माता बहनों का सम्मान आप करें, याद रखिएगा। माता पिता से बेफिजूल में उलझे नहीं, वाद विवाद ना करें, पत्नी की रिस्पेक्ट करें, याद रखिएगा। अब ऐसे में आपको क्या करना है, आप इस ग्रहण के प्रभाव को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, वह भोजन जो आप करते हैं उसकी जो पहला निवाला है और उसको निकालकर आप हवन कर सकते हैं। यानी कि आपकी जो पहली रोटी है उसको 108 टुकड़ों में बांट के हवन सामग्री के साथ में मिश्रित करके आप किसी भी मंत्र से हवन करेंगे तो इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए देखा जाए तो कार्य में विलंब हो सकता है। यदि आप नौकरी में ट्रांसफ़र चाहते हैं या नई नौकरी लेना चाहते हैं या नौकरी छोड़ के पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आपको 20 दिन थोड़ा सा ये समय सही नहीं है। इस समय पे आपको विशेष ध्यान देना है, याद रखिएगा। किसी नई चीज़ की शुरुआत नहीं करनी है। किसी वस्तु की हानि आपकी हो सकती है, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप की हानि आपकी हो सकती है इस 20 दिन के अंदर। साथ ही साथ शत्रु आप पर हावी होंगे, यानी ऑफिस में जो राजनीति आपके ऊपर चरम सीमा पे होगी। आपको धैर्य और आपको शांति बनाए रखना है।
कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, बस चुप रहिएगा। अभी 20 दिन तक समय बहुत अनुकूल नहीं है आपके लिए। अब ऐसे में करना क्या है, याद रखिएगा, जो आपके इस दोष को दूर करता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 20 के 20 दिन आप अपने हिस्से की रोटी को कुत्ते को आप खिलाइएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए इस ग्रहण का प्रभाव वेल एंड गुड और वर्गोत्तम है, यानी कि नई नौकरी के योग बनते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या सरकारी कार्य आपका कोई फंसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपका ये कार्य इस समय पे हो जाएगा। नौकरी में पद प्रमोशन के योग बनते हैं। रुका हुआ काम, स्टूडेंट का खासकर मैं बता रहा हूँ, आपके रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। यदि आपका नौकरी से संबंधित या विदेश में अप्लाई करना है या ट्रांसफ़र में अप्लाई करना है, तो ये जो 20 दिन है इसमें आप पद प्रमोशन की कोई एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आपका कार्य बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आप शुभ फल की बढ़ोतरी के लिए आपको क्या करना चाहिए इन 20 दिन के अंदर कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले? तो सबसे अच्छा है, पक्षियों को आपको दाना डालना है, या सतनाजा डालना है, या बाजरा डालना है, या चावल डालना है, ये आप डालते रहिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए भी ये जो सूर्य ग्रहण है ये बहुत लाभकारी है, यानी ये जो 20 दिन है सिंह राशि के लिए बहुत लाभकारी है। धन लाभ या धन से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। आपको मार्केट में फंसा हुआ आपका धन मिल सकता है। आपको 2 जगह से धन लाभ प्राप्त हो सकता है, ये याद रखिएगा। एक रुका हुआ धन मिलेगा और एक जो 20 दिन में आप प्रयास करेंगे वो काम आपके अचानक बढ़ जाएंगे। समाज में आपकी मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपको कोई अवार्ड, किसी बड़े व्यक्ति से सम्मान मिल सकता है, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से आपको सम्मान मिलेगा। शुभ फल की वृद्धि के लिए आपको क्या करना है, गरीबों को, ज़रूरतमंदों को आप अपने हाथ से भोजन कराएं। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए देखा जाए तो कार्यों में थोड़ा कन्या राशि का विलंब हो सकता है। नए काम में करना चाहते हैं या नई नौकरी में इंटरव्यू देना चाहते हैं तो ये 20 दिन बहुत लाभकारी नहीं है। शेयर या किसी चीज़ में धन निवेश नहीं करना है कन्या राशि को ये 20 दिन, नहीं तो आपको धन हानि हो सकती है। किसी को धन उधार देना चाहते हैं तो ये 20 दिन थोड़ा सा उसकी इंक्वायरी करके अच्छी तरह से जांच परख लीजिए, उसके बाद आप उसको धन दीजिएगा, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए अगर हम बात करें तो आपके रुके हुए काम तुला राशि वालों के इस ग्रहण के दौरान, यानी इस ग्रहण के बाद आपके बन सकते हैं। चाहे वो प्रॉपर्टी का काम हो, चाहे वो सरकारी नौकरी का काम हो, चाहे विद्यार्थियों का काम हो, चाहे मैरिज का काम हो, चाहे आपका नौकरी से संबंधित कोई काम हो, आपका रुका हुआ काम बनने के योग नज़र आ रहे हैं। या फिर तुला राशि को रुका हुआ धन प्राप्त होगा 20 दिन। आपको शुभ फल की वृद्धि के लिए क्या उपाय करना है, ये याद रखिएगा। आपको नारियल और बादाम का दान मंदिर में दे के आ जाना है सूर्य ग्रहण के बाद। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके जो पॉजिटिव फल है और ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए देखा जाए ये जो समय है ये किसी को धन उधार ये 20 दिन ना दें। धन संबंधी आपको हानि के योग हो सकते हैं, तो ऐसे में आपको शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना है, किसी पार्टनरशिप में इन्वेस्ट नहीं करना है, कोई प्रॉपर्टी की स्कीम में आपको इन्वेस्ट नहीं करना, किसी शेयर इत्यादि के अंदर अभी धन इन्वेस्ट नहीं करना। अभी आपको रुकना है 20 दिन तक। साथ ही साथ देखा जाए आप लो सा फील करेंगे, यानी शारीरिक ऊर्जा की कमी आपको महसूस होगी। हाथ पैरों में दर्द की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपको 20 दिन रहने वाली है। तो आपको क्या करना है, आपको मैं उपाय बता देता हूँ, झट से आप लिख लीजिए वृश्चिक राशि वालों। ग्रहण के बाद आपको सूर्य देव को जल चढ़ाए। हालांकि सूर्य देव आपको हो सकता है दिखे ना, लेकिन ओम गणेश सूर्याय नमः कह के जल चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि का देखा जाए तो रुका हुआ काम बन सकता है, यानी ये ग्रहण धनु राशि के लिए लाभकारी है। धन से संबंधित काम, व्यापार से संबंधित काम, कोई बड़ी डील आपकी हो सकती है। खासकर सरकारी नौकरी में है तो आपको बहुत लाभ, या सरकारी कोई काम आपका फंसा हुआ है तो वो काम आपका अचानक इन 20 दिन के अंदर उसका शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ मार्केट में रुका हुआ धन या धन से संबंधित कोई बड़ी डील आपको 20 दिन में बनते हुए नजर आएगी, यानी ये देखा जाए तो ये ग्रहण धनु राशि वालों के लिए लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए देखा जाए तो थोड़ा सा आपको
जीवन साथी के साथ में अनबन हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सा रिलेशन में धैर्य बना के रखना है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करके चलना है, नहीं तो ये बहस बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है, जिससे कि आपके बीच में अनबन ज़्यादा रह सकती है। साथ ही साथ आपकी सेहत पे ये जो 20 दिन है बुरा असर पड़ रहा है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप बाहर का खाना ना खाएं, ठंडी चीज़ें ना खाएं, अम्लीय चीज़ें या तेल से भरपूर चीज़ें का, थोड़ा सा मैदा से बनी हुई चीज़ों का थोड़ा सा ये 20 दिन परहेज करें, क्योंकि आपकी हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है, पेट पे इफेक्ट हो रहा है, आपको एलर्जी की प्रॉब्लम, ईएनटी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। इसका प्रभाव को कम करने के लिए आपको ग्रहण के बाद मंदिर के अंदर आप लाल वस्तु दान दे सकते हैं, आप तांबा दान दे सकते हैं, या लाल दान जरूर दें। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए देखा जाए तो ये ग्रहण का असर बड़ा लाभकारी है, यानी आपके परिवार के अंदर कोई खुशखबरी आ सकती है। खुशखबरी का मतलब क्या है? खुशखबरी का मतलब आपकी संतान, आपकी पत्नी या आपके भाई बहनों से संबंधित कोई खुशखबरी उनकी या तो पर्सनल लाइफ के अंदर आएगी या उनके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आएगी। साथ ही साथ अगर आपकी संतान कुंभ राशि वालों की बड़ी है, एजुकेशन कर रही है या नौकरी कर रही है, तो संतान संबंधी कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है, करियर से संबंधित और उनके पर्सनल लाइफ से संबंधित। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये ग्रहण के प्रभाव से मीन राशि वालों को एक तो पार्टनरशिप अगर आप कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, धन किसी को उधार नहीं देना, क्योंकि धन हानि के योग बन रहे हैं। और भीड़ भाड़ वाली जगह पे अगर आप जाते हैं तो अपने मोबाइल लैपटॉप को संभाल के रखें, वस्तु हानि के योग बन रहे हैं। बिल्कुल पंडित जी, तो ये बात हो गई 12 राशियों की, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रहण सभी के लिए शुभ भी होने वाला है। जो लोगों की इच्छाएं उनकी पूर्ति करने वाला है, और किसी को अगर नौकरी चाहिए वो कैसे मिलेगी, धन लाभ चाहिए वो कैसे होगा, व्यापार में तरक्की चाहिए, उन्हें किस तरह से इस ग्रहण का सदुपयोग करना चाहिए, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। चलिए, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। दर्शकों, आप नोट कर लीजिए, अखंड लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है? ग्रहण के बाद घर में श्री यंत्र की स्थापना करें। श्री यंत्र बड़ा पावरफुल यंत्र होता है, मार्केट से मिल जाता है, अभी खरीद के रखें और ग्रहण के बाद श्री यंत्र की स्थापना करें। माँ लक्ष्मी की असीम अनुकंपा आपको प्राप्त होगी, आपके घर में सौभाग्य की बढ़ोतरी होगी, धन में बढ़ोतरी होगी, आपके भाग्य में वृद्धि होगी। तो ये उपाय जरूर करके देखें। और व्यापार के लिए अगर देखा जाए, जो अगर आपका व्यापार मंदा चल रहा है, व्यापार में हानि चल रही है, पैसे फंसे हुए हैं, तो व्यापार में वृद्धि के लिए आपको क्या करना है? ग्रहण के बाद शमी का पेड़ आपको लगाना है। पार्क में लगा सकते हैं, गमले में भी छोटा सा लगा सकते हैं। उससे आपको शनि देव की विशेष कृपा, क्योंकि शनि व्यापार के कर्म के दाता है, लोहे के दाता है, और अधिकतर व्यापार में लोहा टेक्नोलॉजी तो यूज़ होती है, तो इसलिए 90% व्यापार के अंदर जो उनके अधिष्ठात्री हैं वो शनि देव है। तो ऐसे में आपको शमी का अगर आप पेड़ लगा देंगे तो उससे आपके व्यापार में अचानक वृद्धि हो जाएगी, रुका हुआ पैसा आपको मिल जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं नौकरी वालों की, जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, जो नौकरी के लिए प्रमोशन नहीं हो रही है, जो घर में बेरोजगार बैठे हैं, स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा, उनको क्या करना है? उनको ग्रहण के अंदर आप लिख लीजिए, आपको क्या करना है? आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। इससे सूर्य देव का वरदान आपको मिलेगा, आपको पद प्रमोशन मिलेगा, आपकी आय में वृद्धि होगी, नौकरी और कामकाज के योग आपके बनेंगे, काम से संबंधित जो रुका हुआ काम है वो आपका बनेगा, ये याद रखिएगा। बिल्कुल, और ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों को काफ़ी लाभ होगा। लेकिन इसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो स्वास्थ्य है लोगों का, उससे भी काफ़ी लोग परेशान हैं। साथ ही कर्ज मुक्ति नहीं हो पा रही है, और ग्रहण में क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे कि लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिल सके और उनके कर्जे से उन्हें मुक्ति मिले? बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। तो चलिए दर्शकों, चर्चा कर लेते हैं पारिवारिक या स्वास्थ्य के उपाय। परिवार में अनबन रह रही है या परिवार में स्वास्थ्य को लोग ज़्यादा बीमार रहते हैं, नेगेटिविटी ज़्यादा रहती है, क्रोध ज़्यादा रखते हैं, तो ऐसे में क्या करना है? ग्रहण में पके भोजन के अंदर, जो भी आपने ग्रहण से पहले जो भोजन बनाया उसके अंदर तुलसी और कुछ रखें, और ऐसा करने से खाना अशुद्ध नहीं होगा, याद रखिएगा, और परिवार में स्वास्थ्य में वरदान मिलेगा। यानी आप क्या कर सकते हैं
कि पहले भोजन बना ले, उसके अंदर कुशा थोड़ी सी डाल दें, उसके अंदर तुलसी कर ले, बाद में जब आप ये ग्रहण खत्म हो जाएगा उसके बाद प्रसाद रूपी सबको बांट दें, जिससे क्या होगा कि आपके जो रुके हुए काम है वो बनने लग जाएंगे, परिवार में शांति होगी। साथ ही साथ कर्ज से मुक्ति के लिए मैं उपाय आपको बताऊं तो कर्ज से मुक्ति के लिए आपको क्या करना है, या बचत के उपाय, बहुत से लोगों को बचत नहीं हो पाती तो उनके भी उपाय है। आपको लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ या कनकधारा स्तोत्र का पाठ आपको करना है ग्रहण के दौरान। अगर आप संस्कृत में नहीं कर सकते तो हिंदी में कर ले, याद रखिएगा। धन की बचत होना शुरू हो जाएगी, साथ ही साथ जो पुराने कर्जे हैं उनसे भी आपकी मुक्ति के कुछ ना कुछ रास्ते आपको मिलेंगे। साथ ही साथ डिप्रेशन से मुक्ति के लिए, आरोग्यता पाने के लिए, पेट की प्रॉब्लम है, डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ग्रहण के दौरान ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्, यानी महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना है। यदि आप नहीं कर पाते तो एक सिंपल सा मंत्र बता देता हूँ, ओम ह्रोम जूम सा ओम नमः शिवाय, ये मंत्र का जाप कर ले। ये लघु महामृत्युंजय मंत्र होता है, इसका भी पाठ करेंगे तो फल उतना ही मिलेगा। अकाल मृत्यु का डर दूर होता है, महामारी से बचे रहेंगे, नेगेटिव सोच आपके साथ में नहीं रहेगी। इस मंत्र का जाप वैसे भी डेली करना चाहिए, लेकिन सिद्ध आप ग्रहण में कर लें। साथ ही साथ देखा जाए समाज में पद प्रतिष्ठा पाने के लिए या राजनीतिक पद में वृद्धि के लिए या समाज के अंदर विशेष पद पाने के लिए आपको क्या करना, आप समझ गए होंगे किन बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपको ग्रहण के बाद तिल, गेहूं, चने का दान किसी गरीब को देना है, याद रखिएगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं और आप सामाजिक किसी कार्य पे पद है तो आपको प्रतिष्ठा जरूर मिलेगी। साथ ही साथ राहु केतु का बहुत लोगों पे प्रभाव चलता है, राहु की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, काल सर्प योग चल रहा है, इससे छुटकारा भी ग्रहण में मिलता है, जिससे कि करियर की ग्रोथ मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी। तो ऐसे में आपको राहु का उपाय करना है। आपको क्या करना है, 1.25 किलो जौ लेकर आप जौ लेना है। ग्रहण के बाद आपको क्या करना है, उसको जमीन में दबा देना है, 1.25 किलो जौ। इससे राहु केतु जो आपके ऊपर प्रभाव है, काल सर्प का प्रभाव है, वो आप पे शनि शनि खत्म होने लगेगा। बिल्कुल पंडित जी, तो काफ़ी अच्छे उपाय आपने बताए हैं। इसके साथ आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस वक्त हमें कोई भी मंत्र जाप करना चाहिए, महामृत्युंजय का जाप बेहद शुभ होता है। तो किस तरह से इस मंत्र का जाप किया जाए और कितनी अवधि तक करना है, कितनी माला जाप करें? देखिए, सबसे अच्छा ये है कि आप क्या है, महामृत्युंजय मंत्र सबसे रामबाण मंत्र होता है, उसका जाप करना चाहिए और कोशिश करें कि एक माला करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्, ये मंत्र होता है, इसका मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर उस समय पे नहीं कर सके या बड़ा मंत्र लग रहा है तो ओम ह्रोम जूम सा ओम नमः शिवाय, इस मंत्र की कम से कम 3 माला, 5 माला, 7 माला, जितना साधक बैठ सके इसको सिद्ध कर लेना चाहिए। इससे आपके कार्य सिद्धि भी होगी। आपके देखा जाए तो नौकरी में जो भी परेशानी आपकी चल रही है उसमें आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा। मंत्र है ओम ह्रोम जूम सा ओम नमः शिवाय, सरल मंत्र है, कर सकते हैं, करके देखिएगा। जी, तो देखा आपने किस तरह से हम सूर्य ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बच सकते हैं, और कहीं ना कहीं ग्रहण एक खगोलीय घटना है और इससे डरना बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ सावधानियां जरूर बरतें जो कि पंडित जी ने बताई हैं, और यहाँ पर हम उनका धन्यवाद भी करना चाहेंगे। धन्यवाद पंडित जी। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।